हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग AWS लैंडिंग ज़ोन पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो रिकॉर्डिंग बनाई है फोकस की थी, वो इसका जो बेस पार्ट था ऑर्गेनाइजेशन, जो कि AWS लैंडिंग ज़ोन का पार्ट है। हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, OU बनाया था, साथ में हमने बहुत सारे टास्क भी परफॉर्म किए थे, स्पेशली लाइक टेस्ट केसेस एंड एडिंग अकाउंट्स। आज से हम लोग लैंडिंग ज़ोन बनाने जा रहे हैं आज, यूजिंग कंट्रोल टावर। बेसिकली AWS का अपना नेटिव टूल है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल टावर। तो इसी टूल के थ्रू हम AWS लैंडिंग ज़ोन क्रिएट करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आई विल वॉक थ्रू, ओके, एंड देन वी विल लॉग इनटू द अकाउंट एंड विल स्टार्ट इनेबलिंग कंट्रोल टावर। ऑलराइट, फर्स्ट वी विल इनेबल कंट्रोल टावर, देन वी विल go ahead and create लैंडिंग ज़ोन। ऑलराइट गाइस, तो प्री रिक्विजिट में क्या क्या चीज़ें हैं देखो। अभी जो इसका वर्जन चल रहा है लैंडिंग जोन का, वो 4.0 चल रहा है, राइट। आपके पास एक मैनेजमेंट अकाउंट होना चाहिए जो कि वैलिड क्रेडिट कार्ड से एसोसिएटेड हो। उसमें बिलिंग बाय डिफ़ॉल्ट वैसे बिलिंग इनेबल हो जाता है अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो। तो हमारे केस में क्या था, हमने पहले से बनाया हुआ था। इनफैक्ट हमने तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया था उसमें। तो आप उसमें लॉगिन कर लो रूट से, राइट, सारा कुछ देख लो और लॉगिन करने के बाद रूट से आप एक IAM यूज़र बना लो, राइट। IAM एडमिन यूज़र बना लो, उसको फुल एक्सेस दे दो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। उसी IAM यूज़र से आपको कंट्रोल टावर इनेबल करना है। यानी मैनेजमेंट में लॉगिन करने के बाद आपको इनेबल नहीं करना है, मैनेजमेंट में जाकर के IAM यूज़र बनाना है, देन लॉग आउट करना है, उस IAM यूज़र से लॉगिन करना है, करेक्ट। उसके बाद कंट्रोल टावर शुड बी इनेबल फ्रॉम, यहाँ पे भी मैंने डाला हुआ है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए, जो कि हमने तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये खास करके AWS लैंडिंग जोन करने से पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, राइट। वैसे ये क्रिएट भी कर देता है और उसके सारे फीचर इनेबल होना चाहिए, कोई SCP वगैरह नहीं होने चाहिए, राइट। और मिनिमम अकाउंट रखना चाहिए। अगर मान लो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें 2-3 ही अकाउंट रखो, रीज़न कि मैक्सिमम ये 10 अकाउंट क्रिएट कर सकता है, राइट। मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन जब करवा रहा था तो 1-2 एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट कर दिया था, जिसके चलते मुझे आज प्रॉब्लम हो गई, मुझे दोबारा क्रिएट करना पड़ा, ऑलराइट। लेकिन आप क्या करना कि 5 अकाउंट से ज़्यादा मत रखना, 4-5 अकाउंट। ऑर्गेनाइजेशन अगर जब आप स्टडी करोगे तो लैब करोगे तो 4-5 से ज़्यादा मत क्रिएट करना, ऑलराइट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 2 OU पहले से क्रिएट कर लेना, नहीं तो ये क्रिएट कर देगा। तो सैंडबॉक्स OU आप पहले से क्रिएट कर लेना और सिक्योरिटी OU, ऑलराइट। और उसके बाद इसका जो कोटा है, जो बता रहा था कि मैक्सिमम 10 अकाउंट्स होते हैं, वैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 2500 तक भी कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन इट्स फ्री टियर, तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही देता है, राइट। तो एटलीस्ट आपको 3-4 फ्री रखना चाहिए AWS लैंडिंग ज़ोन के लिए। ईमेल आईडी की बात होती है तो देखो आप क्या करना कि मैंने करके रखा हुआ था जो कि मेरे लिए काम आया। 2 आप फ्री जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना, या फिर अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उस कंपनी का 2 फ्रेश आईडी आप क्रिएट करवा लेना, कोई सा भी ये सपोर्ट करेगा। और एक जीमेल आईडी क्रिएट करके आप उससे AWS अकाउंट भी खोल लेना, कि वैसे इन दोनों से काम हो जाएगा। इन केस इट इज़ नॉट वर्किंग देन यू कैन यूज़ दीज अकाउंट्स। तो क्या करता है, क्रिएट करता है। जब AWS लैंडिंग ज़ोन पे क्लिक करोगे ना तो क्रिएट करता है अकाउंट AWS कॉन्फ़िग के लिए और AWS क्लाउड ट्रेल के लिए डेडिकेटेड रखता है। कभी-कभी क्या होता है कि वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाता है, तो अब इसलिए आप तो पहले से फ्रेश अकाउंट क्रिएट करके रख लो, या एक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेश होने चाहिए। उसके बाद रीजन स्पेसिफिक ये सर्विस है,
तो आपको पहले पता होना चाहिए किसी रीजन में आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। मेरे केस में क्या था, एपी साउथ 1 में मैंने करा था, तो वहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। मैं आपको दिखाऊँगा ये सारी चीज़ें। ऑलराइट गाइस, तो ये तो आपके प्री रिक्विजिट्स हैं। सो लेट अस, तो अगर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। नाउ वी आर इन एडब्ल्यूएस। टू सर्च कंट्रोल टावर, क्लिक ऑन दिस। सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में रीजन ये है। मेरा रीजन ये है, नोट कर लेता हूँ कहीं। जस्ट क्लिक ऑन इनेबल, let's go with this region. Home region is Pacific, is optional, is optional. तो फ्रेंड्स, इससे पहले का जो लाइव रिकॉर्डिंग है, यहाँ से स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। रीज़न कि ये जब पार्ट आया, ये वाला जब पार्ट आया और मुझे अकाउंट आईडी यहाँ पे देना था, राइट? एग्रीगेटर अकाउंट के लिए, और एग्रीगेटर बेसिकली इट्स फॉर AWS config, and this is CloudTrail administrator. For CloudTrail administrator I had to create another account. तो मैंने क्या किया, मेरे पास अकाउंट थे नहीं, तो क्विकली मैंने अकाउंट क्रिएट, जीमेल क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया, लेकिन उसका सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। रीजन के 2-3 ही स्टेप थे, प्रॉपरली मैंने नोट डाउन भी कर लिए। तो ये स्क्रीनशॉट दे दिया, और यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया कि ये 2 आपके पास अकाउंट होने चाहिए पहले से, अदरवाइज़ ये क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और ऑलरेडी सिक्योरिटी ओयू में वो अकाउंट एडेड नहीं है, तो क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अदरवाइज़ पहले से क्या करो कि आप अकाउंट ऐड करके ऑर्गेनाइजेशन में, और सिक्योरिटी ओयू का जो आप ओयू आपने जो बनाया हुआ है उसमें दोनों अकाउंट ऐड कर लो। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोलोगे तो ये आपसे वो जीमेल का आईडी मांगेगा, ये क्रिएट कर देगा। लेकिन उस केस में आपके पास 6-7 से ज़्यादा यूज़ में नहीं होने चाहिए। यानी कोशिश करो कि मैक्सिमम 5 अकाउंट आप यूज़ ने किया हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, राइट? ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग करने के लिए आपने मैक्सिमम 5 यूज़ किया हो, अदरवाइज़ ये आपको एक्सीड का एरर आ जाएगा। तो मैंने बनाने में वो किया, लेकिन फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये दे देना है, और ये वही सेम चीज़ ये मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे सर्च करना है। AWS जैसे ये सर्च किया, यहाँ पे इनेबल करना है, और आपसे ये पूछेगा आई वांट टू सेट अप अ फुल इन्वायरमेंट, और चौथा क्या पूछ सकता है, AWS कंट्रोल टावर सेटअप, AWS अकाउंट एक्सेस विद IAM आइडेंटिटी सेंटर, ठीक है ना? तो इसमें 2-2 ऑप्शन आएगा। एक तो ये आएगा, एक कहेगा कि आई वांट टू सेट अप फुल इन्वायरमेंट, राइट? दूसरा ऑप्शन एक और होगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसी को वो इंटीग्रेट करेगा, लेकिन नहीं, आप फुल इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना, राइट? दूसरा स्क्रीन आएगा तो वहाँ पे आपसे पूछ सकता है AWS कंट्रोल टावर सेटअप, AWS अकाउंट एक्सेस विद IAM। एक तो ये करेगा, एक आपसे ये भी कहेगा कि सेल्फ मैनेज वाला करना है क्या? तो दोनों में से आप ये सिलेक्ट करना, फर्स्ट वन, AWS कंट्रोल टावर सेटअप, AWS अकाउंट एक्सेस विद IAM आइडेंटिटी, राइट? तो ये आप आपसे पूछेगा। ये करने के बाद
इट विल आस्क यू टू ऐड फ्रेश AWS अकाउंट आईडी फॉर, तो आप एग्रीगेटर के लिए एक आईडी ऐड कर देना और एक क्लाउड ट्रेल के लिए, राइट फ्रेंड। द नेक्स्ट इट विल आस्क यू टू ऐड फ्रेश AWS अकाउंट और क्लाउड ट्रेल, तो क्लाउड ट्रेल के लिए भी एक होगा, एक AWS कॉन्फ़िग एग्रीगेटर के लिए, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो बस 2 ही बार आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल दे करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। देन ये थोड़ा टाइम लेगा, वहाँ पे इनेबल AWS कंट्रोल टावर पे क्लिक करना है। देन यहाँ टाइम लेगा, करीब आधा घंटा 1 घंटा ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर वाईफाई स्पीड, राइट, और लैपटॉप स्पीड। और उसके बाद लास्ट में होने के बाद इस तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो क्लिक ऑन इनेबल AWS कंट्रोल टावर, देन इट विल टेक अराउंड 30 to 40 मिनट्स इन कंप्लीटिंग, डन, राइट। और जब ये हो जाएगा तो बैकएंड में करता क्या क्या है वो मैं थोड़ा नोट करके आपको बताने के लिए रखा हुआ है कि व्हाट कंट्रोल टावर हैज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ये बैकएंड में जो कंट्रोल टावर टूल है वो बैकएंड में क्या क्या करता है वो थोड़ा समझना ज़रूरी है, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं। ये क्या करता है, इनेबल करता है गवर्नेंस बेसलाइन को, जो आपका गवर्नेंस बेसलाइन है उसको इनेबल कर देगा। AWS कॉन्फ़िग को भी कॉन्फ़िगर कर देता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड, राइट। क्लाउड ट्रेल को भी कॉन्फ़िगर कर देता है। क्रिएटेड सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी क्रिएट करता है ये, उसी सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ये बैकएंड में इन सब चीज़ों को मैनेज करता है विद द स्पेसिफिक रोल। और ये आइडेंटिटी सेंटर को भी ये इनेबल कर देता है। रजिस्टर्ड अकाउंट फॉर गवर्नेंस, अकाउंट को रजिस्टर कर देता है गवर्नेंस के लिए। प्रिपेयर्ड गार्डरेल्स फ्रेमवर्क कर देता है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है, ऐसे 4-5 साल पहले जब मैंने किया था AWS लैंडिंग जोन, तो उस टाइम पे 2 अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलता था। फ्रेश अकाउंट आप क्रिएट करके रखते थे जीमेल, और उसी जीमेल से ये AWS अकाउंट क्रिएट करता था, दैट इज कॉल्ड लॉग आर्काइव अकाउंट एंड ऑडिट अकाउंट, राइट। लेकिन अब चेंज हो गया, उस टाइम पे 2.0 वर्जन था, अभी 4.0 आ गया। 4.0 में इसकी ज़रूरत नहीं है, लॉग आर्काइव क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट अकाउंट क्रिएट ये नहीं करता है। उसके बदले ये क्या करता है, उसके बदले ये एग्रीगेटर अकाउंट क्रिएट करता है फॉर AWS कॉन्फ़िग, एंड दूसरा क्रिएट करता है इनेबल AWS क्लाउड ट्रेल। तो वो ख़त्म कर दिया नए वाले वर्जन में, उसके बदले ये लेकर आ गया, ऑलराइट। तो इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन कर दिया यहाँ पे ताकि कंफ्यूज मत हो। इंटरव्यू में ये सब पूछ सकते हैं कि भाई लॉग आर्काइव अकाउंट, ऑडिट अकाउंट क्यों नहीं होता। तो ये AWS का फीचर है नए वर्जन में 4.0 में, उसने उसको हटा दिया लॉग आर्काइव अकाउंट को, ऑडिट अकाउंट को, उसके बदले में एग्रीगेटर अकाउंट लाया और क्लाउड ट्रेल अकाउंट को ले आया, राइट गाइस। तो ये तो रहा आपका मोटा मोटी कि कैसे आप AWS लैंडिंग क्रिएट करोगे आप यूजिंग कंट्रोल टावर, उसके क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, राइट। 4-5 स्टेप्स हैं। और मैं आपको एक बार लॉगिन करके यहाँ से मैं दिखाता हूँ इसका कंसोल। तो ये रेडी हो गया, राइट। अब देखोगे तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन तो अब मेरे पास पहले से ही था, ठीक है ना, उसने आज ये किया है, राइट। ये मैंने क्रिएट किया था, ये आज ही क्रिएट किया, ठीक है ना। ये दोनों या तो आप पहले क्रिएट करके रखो, नहीं तो ये क्रिएट कर देगा 2 OU। हमारे दोनों जो अकाउंट्स हैं जो मैं बताया था वो इसके अंदर है, दोनों अकाउंट आपको इधर मिलेंगे। देखो एक ये अकाउंट है, बेसिकली नई नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा गलत हो गया, रीजन कि मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने नाम ये रखा था, लेकिन अभी मेरे पास फ्री कोई जीमेल आईडी नहीं था तो वही वाला यूज़ कर लिया लैब के लिए, बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए, ऑलराइट। तो जस्ट यू ट्रीट दिस एज अ क्लाउड ट्रेल अकाउंट, दिस अकाउंट एग्रीगेट अकाउंट कैन बी ट्रीटेड एज अ AWS कॉन्फ़िग अकाउंट, ऑलराइट। तो ये सारा बन गया, अकाउंट फैक्ट्री देखो बन गया, इसके थ्रू हम आने वाले टाइम में
अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, राइट। डायरेक्टली यहाँ से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जीमेल आईडी, राइट। और साथ में कंट्रोल कैटलॉग अपने आप ये सारा बन गया, देख रहे हो। ये सब अपने आप प्रिवेंटिव गार्ड, डिटेक्टिव गार्ड, प्रोएक्टिव गार्ड, राइट। इसके बारे में मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में रिकॉर्डिंग में सारा शो करके बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ होगा। कैटेगरीज बहुत सारी बनी हुई हैं, इसके बारे में वॉक थ्रू करूँगा, एक एक चीज़ लैब भी करके देखेंगे, टेस्ट केसेस परफॉर्म करके देखेंगे, राइट। इनेबल कंट्रोल क्या क्या इनेबल किया वो सारा इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में यूज़र एक्सेस हम एसएसओ भी करने वाले हैं, राइट। तो डोंट वरी, सारा का सारा हम जो भी करेंगे एसएसओ के थ्रू, सिंगल साइन ऑन के थ्रू करेंगे। देखो लैंडिंग जोन सेटअप ये हो गया, इसको मॉडिफाई करेंगे, कुछ और भी चीज़ें ऐड करना होगा। ये आपका वर्जन है, राइट। रिलीज डेट देखो नवंबर 2005 में, आज 3-4 महीना पहले हुआ है, राइट। तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ है कि आप नए वर्जन पे कर रहे हो। इससे पहले नवंबर से पहले आपका लॉग आर्काइव अकाउंट हुआ करता था, ऑडिट अकाउंट हुआ करता था, राइट। तो इट इज़ ऑन वेरी हाई डिमांड, recent operation activities and all those, right guys. So we will cover all those things along with the lab and test cases, all right guys. All right, thank you so much.